हेलो एवरीवन, एआई सॉल्यूशन से मैं सपन गुप्ता। और आज हमारे पास है एक आईफोन 16 प्रो मैक्स का सीपीयू जो कि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है और आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसको जो है मैंने 60% रिकवर कर लिया है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये वीडियो आपके लिए भी हेल्पफुल होगी, तो इसलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है, ताकि अगर आपके पास भी इस टाइप का कोई हैंडसेट आता है तो आप उसे रिकवर कर पाएँ। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसका पूरा फुल प्रोसेस, कैसे आपको इसको रिकवर करना है। जैसे ये कंडीशन क्रिएट कैसे होती है, जब आप जो 16 प्रो मैक्स के सीपीयू हैं, 16 सीरीज़ के जो सीपीयू हैं, या हो सकता है कि आप जो 15 प्लस है, 15 है या 14 प्लस 14 का जो सीपीयू है, अगर आप निकालते हैं लोअर बोर्ड से, तो कई बार क्या होता है कि अगर आपकी हीटिंग थोड़ी सी लो होती है तो वहाँ पर जो मास्किंग है वो मास्किंग रिमूव हो जाती है। तो कुछ कंडीशन इस तरीके से हो जाएगी कि अगर आपकी मास्किंग रिमूव हो जाती है वहाँ से, तो अगर आप वहाँ पर डिसोल्डर अप्लाई करते हैं, या अगर आप वहाँ पर कोई PPD 138 अप्लाई करते हैं उसका टेम्परेचर लो करने के लिए, तो उसके सारे पैड बिल्कुल लीक हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको वो मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, डिसोल्डर वायर से ऊपर जो भी बॉल्स हैं उनको क्लीन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले आपको मास्किंग यहाँ पर अप्लाई करना है। आपके पास कोई भी मास्किंग हो उसको आपको अप्लाई करना है, और मास्किंग यहाँ पर अप्लाई करना है बहुत ही मिनिमम मास्किंग अप्लाई करना है। ज़्यादा आपको क्वांटिटी नहीं रखना है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी रखेंगे तो रिबॉलिंग के टाइम पे आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आएगी। ठीक है, स्टेंसिल बिठाने में। तो आपको मास्किंग बहुत नॉर्मल सा रखना है। और उसके बाद जो है ये पहला लेयर होगा। जब आप पहले लेयर में मतलब कि पूरे पे आपको मास्किंग लगाना है, इस चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर इसका काफ़ी प्रोसेस जो मैं शूट नहीं कर पाया हूँ। मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये वीडियो आप सभी के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है। हो सकता है कि आपके पास भी ऐसा केस आए, या हो सकता है कि आप भी कभी सीपीयू निकालें तो सीपीयू में कंडीशन क्रिएट हो जाए, तब मैंने ये वीडियो को बनाना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि जो पहला अटैम्प्ट होगा, पहले अटैम्प्ट में आप डिसोल्डर वायर से जो भी आपको वहाँ पर पीपीडी आप क्लीन कर पाते हैं उसको आपको क्लीन करना है एसएमडी की हीट से। और अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, या मैं एक सीपीयू डैमेज करके आपको फुल रिकवर करके मैं आपको बताऊँगा कैसे आपको ये सारे प्रोसेस फॉलो करने हैं। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान रखना है कि पहले अटैम्प्ट में डिसोल्डर वायर से सारा सोल्डर पिक करने के बाद जो है आपको पूरे पैड के ऊपर मास्किंग अप्लाई करना है, जहाँ जहाँ से उसका मास्क निकल गया है। ठीक है, जहाँ जहाँ से उसकी लेयर रिमूव हुई है उन सभी प्लेसेस पे आपको मास्किंग ऐड करना है अच्छी तरीके से। फिर जब आप सभी प्लेसेस पे मास्किंग ऐड कर देंगे तो 11 नंबर के ब्लेड से आपको क्या करना है, जो पॉइंट आपके वर्किंग कंडीशन में है, ठीक है, उन सभी को आपको स्क्रैच करना है। जहाँ पर भी आपके बॉल्स बनने वाले हैं उन सभी पॉइंट को आपको स्क्रैच कर लेना है, बाकी अदर प्लेसेस को छोड़ देना है। ठीक है ना। और एक चीज़ और भी ध्यान रखना है आपको, कि जैसे आप जो लेयर है, लेयर पे मास्किंग करने के बाद या जब आप शोल्डर अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे पॉइंटों पे शोल्डर आपका लग जाएगा। जब आप वहाँ पर गुडविक अप्लाई करेंगे डिशोल्डर वायर, तो आपको उस प्लेस पे भी स्क्रैच करके पहले वहाँ से डिशोल्डर वायर को क्लीन करके लाइनों को रिमूव करना है। फिर ध्यान रखना है, होगा क्या कि आपके जो बोल हैं वो ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो नीचे ग्राउंड साइड में है वो सारे मतलब सॉरी जो डाउन साइड में सारे ग्राउंड है, मोस्टली ग्राउंड एरिया है, तो उसके साथ आपके जो प्लस पॉइंट हैं वो कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है ना। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, जब आप ये प्रोसेस अप्लाई करते हैं तो उस टाइम पर आपको 11 नंबर के ब्लेड से वहाँ पर भी स्क्रैच करना है जहाँ पर पीपीडी आपको शो हो रही है, जहाँ पर पीपीडी दिख रही है कि जो डाउन साइड की लेयर है बॉल के साथ कनेक्ट हो गई है, तो वहाँ से आपको पीपीडी रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद जो है आपको वहाँ पर जो है डिशोल्डर वायर लगा के या 11 नंबर के ब्लेड से हल्का सा स्क्रैच करके आपको उसको डिस्कनेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने प्रॉपर सभी पॉइंट को डिस्कनेक्ट कर दिया है। और उसके बाद मैंने दोबारा फिर री अटैम्प्ट में मैंने फिर से दोबारा मास्किंग अप्लाई किया। मास्किंग अप्लाई करने के बाद यहाँ पर देखिए मैंने सीपीयू रिवॉल्व किया है। सीपीयू वेल कंप्लीट गुड कंडीशन में है। ठीक है, तो ये देखिए एक थोड़ा सा पेशेंस वर्क है। इसके लिए कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है। इसके लिए सिर्फ आपको पेशेंस चाहिए। इसमें मेरा बहुत लंबा टाइम लगा है, आप कह सकते हैं नियर बाई मेरा 1 डे जो है इसमें समथिंग नियर बाई 7 से 8 घंटे मुझे लग गए इसको रिकवर करने में, कंटिन्यूसली अगर मैं बात करूँ तो आप भी इसको रिकवर कर सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको पेशेंस रखना है। ठीक है, पेशेंस के साथ आप काम करेंगे आप इसको कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने सीपीयू रिवॉल्व कर दिया है, और अब हम इसको जो है एक बार मदरबोर्ड पे अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर जो मदरबोर्ड है मैं सेम मदरबोर्ड अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, जो मेरे पास आया है मैं सेम ही मदरबोर्ड पे इसको स्वैप कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है, जो लोअर बोर्ड के सीपीयू हैं, जो भी जैसे कि 15 प्लस हो गया, 14 प्लस हो गया, और 16 सीरीज़ में हो गए आपके, और 17 में भी आई थिंक आया हुआ है, तो आपको इनमें क्या करना है, जब भी आप सीपीयू मूव करते हैं ना, तो अगर आपका फर्स्ट टाइम है, सेकंड टाइम है, या भी अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं, तो आपको सेम बोर्ड पे से फिक्स नहीं करना है। इस चीज़ को आपको
क्लियरली ध्यान रखना है, बिल्कुल नोट करना है कि आपको उसे सेम बोर्ड पे अप्लाई नहीं करना है। अगर उसे आप सेम बोर्ड पे अप्लाई करते हैं तो आपका रेशियो जो है वो बहुत ही कम आने वाला है। हाँ, अगर आप पहले से काम कर रहे हैं, आप एक्सपर्ट हैं, आपकी हैंड स्किल बेटर है या आपका डायग्नोसिंग बेटर है और आप बोर्ड की जो बूट सीक्वेंस है उसको आपने चेक कर लिया है, बोर्ड में कोई लीकेज शॉर्टिंग नहीं है, आपने लेयर वगैरह भी देख ली है प्रॉपर तरीके से, तो आप उसको सेम बोर्ड पे भी फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर अभी हमने सीपीयू को फिक्स कर दिया है। अब एक बार जो है इसको हम वेरीफाई कर लेंगे पहले यहाँ पर। तो इसके जो पॉइंट्स थे उन पॉइंट्स पे मैंने यहाँ पर जंपर किया। ठीक है, जैसे कि आपको पता है इसका जो बैटरी कनेक्टर है वो अपर साइड में है जिसमें नेटवर्क सेक्शन होता है। ठीक है, बीबी बोर्ड में। तो यहाँ पर मैंने जंपर अप्लाई किया और जंपर अप्लाई करने के बाद जो है इसको मैंने डीसी सप्लाई से कनेक्ट करके मैंने यहाँ पर इसको ऑन करके भी चेक किया, तो ये प्रॉपर तरीके से ऑन हो रहा था, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, तो आपको इन सब थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना है। यहाँ पर वीडियो को मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है, लेकिन अगर आपको ये वीडियो स्लो मोशन में चाहिए, डिटेल में चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं आप सभी के लिए एक स्पेशली वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं वन बाय वन आपको इन सब चीज़ों के बारे में समझाऊंगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमने जो है एक बार ऑन चेकिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पर जो लेयर है, लेयर को क्लीन करके लेयर को रिवॉल्व करेंगे और लेयर को रिवॉल्व करने के बाद इसको जॉइंट करेंगे। जॉइंट करने के बाद देखते हैं यहाँ पर क्या कंडीशन रहती है, हमारे नेटवर्क प्रोसेस वगैरह, हमारा वाईफाई, ब्लूटूथ, हमारा फेस आईडी, ईच एवरीथिंग काम कर रहा है नहीं काम कर रहा है। ठीक है, उन सभी को हम चेक करेंगे। और यहाँ पर भी हमारा जो प्रोसेस है वो डिशोल्डर वायर से हम जो है लेयर को क्लीन कर रहे हैं। जब आप लेयर को क्लीन करते हैं तो लेयर को क्लीन करते टाइम भी आपको ध्यान रखना है, अगर आप चाहते हैं कि मैं लेयर को फास्ट वे में क्लीन करूं तो पहले 138 लगा के उसका जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को कम कर दें, क्योंकि कई टेक्नीशियन क्या करते हैं कि लेयर पे 138 नहीं लगाते हैं जिससे उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, वो गुडविक को डिशोल्डर वायर को काफ़ी फोर्स करके यहाँ पर प्रेस करते हैं, जिसके कारण से जो इसकी लेयर है ऊपर की वो मास्क वहाँ से निकल जाती है और वो जो रिंग है, रिंग ग्राउंड सारे आपस में जॉइंट दिखने लग जाते हैं। ठीक है ना, जहाँ पर भी ये मास्किंग लगी हुई है, अगर हम बात करें जो लोअर बोर्ड है, तो जहाँ पर मास्किंग लगी होती है, जब आप शोल्डर वायर उस पर प्रेस करते हैं, फोर्सली प्रेस करते हैं, तो जो रिंग है, रिंग के जो ग्राउंड पॉइंट है, सारे ग्राउंड पॉइंट जो है वहाँ पर उससे मास्किंग रिमूव हो जाती है और सारे ग्राउंड पॉइंट आपको दिखने लग जाते हैं, जिस कंडीशन में कई बार क्या होता है, लेयर को फिक्स करना भी थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, पहले इसका टेम्परेचर जो है आपको टेम्परेचर लो कर लेना है, उसके बाद आप डिशोल्डर वायर अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रेशियो, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर जो है लोअर बोर्ड को भी कर दिया है और अपर बोर्ड को भी कर दिया है। अब हम इसको प्रॉपर तरीके से क्लीन करेंगे। और अगर आपके पास आई सॉकेट है, अगर आप आई सॉकेट से चेक करते हैं तो सबसे पहले बेटर तरीके से अच्छी तरीके से इसको क्लीन करें, क्योंकि अगर आप विदाउट क्लीन अगर इसको यूज़ करते हैं तो आपका जो आई सॉकेट है उसका जो पिने हैं वो बहुत जल्दी डैमेज हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको प्रॉपर क्लीन किया। क्लीन करने के बाद मैं इसको रिवॉल्व करूँगा, रिवॉल्व करके फिक्स करूँगा, क्योंकि मुझे 100% श्योर है कि परफेक्ट कंडीशन में होगा और ऑन होगा ही होगा, उसमें कोई डाउट्स नहीं है। ठीक है, देखिए ये सारी चीज़ अपने कॉन्फिडेंस पे भी डिपेंड करती हैं, क्योंकि मैंने जब बोर्ड की कंडीशन देखी थी, बोर्ड की कंडीशन बिल्कुल ओके थी और सीपीयू भी निकला हुआ था और वहाँ पर जो पावर थी तो पावर भी ओके कंडीशन में थी। मैंने उसकी जो बूटिंग सीक्वेंस है, बूट सीक्वेंस मैंने चेक किया था तो पावर भी टिगर हो रही थी, हाई बूटिंग वगैरह नहीं था। सीपीयू लगाने के बाद भी जब मैंने चेक किया तब भी वहाँ पर कोई हाई बूटिंग वगैरह नहीं थी। तो उस कंडीशन में मुझे फाइनली है कि यहाँ पर ये प्रॉपर तरीके से ऑन हो जाएगा। हाँ, कई बार क्या होता है जब आप लेयर को फिक्स कर देते हैं तो यहाँ पर हीटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। देखिए, अगर आपकी पावर पे हीट लगी हुई है या नीचे हार्ड डिस्क में हीट लगी हुई है या लेयर भी थोड़ी सी अगर ड्राई हो जाती है, ठीक है, आपकी हीटिंग से, तो उस कंडीशन में आपके बोर्ड में ओवर हीटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, हैंडसेट जो है वो ओवर हीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में मोस्टली आपको ड्राई सोल्डिंग कंडीशन में आप उसको स्वैप कर दें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर जो है हम थोड़ा सा जो है हीट सिंक यूज़ करेंगे। और आपको एक बात ध्यान रखना है, जब भी आप सीपीयू करते हैं, कोई भी सीपीयू करते हैं, तो हीट सिंक आप यूज़ करें। ठीक है, क्योंकि हीट सिंक यूज़ करने का एक ही बहुत अच्छा रिस्पांस होता है कि आपका जो सीपीयू है जो हीटअप होता है तो कुछ हीटिंग जो है वो हमारा हीट सिंक ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है ना, अभी और भी काफ़ी बेटर क्वालिटी की हीट सिंक आ गई है जिसको हम यूज़ करेंगे तो इशूज़ नहीं आते हैं। बाकी मैंने नॉर्मली इसके ऊपर लगाया, ज़्यादा मैंने अप्लाई नहीं किया, क्योंकि मैं ज़्यादा अप्लाई यहाँ पर करता हूँ तो जब मैं अपर बोर्ड को फिक्स करूँगा तो भी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने माइनर सा फिक्स किया हुआ है और उसके बाद जो है इसको हम एसएमडी की हीट से यहाँ पर फिक्स करेंगे। एसएमडी मैंने यूज की है क्योंकि 2008 और हीटिंग रखी है मैंने 380 डिग्री। ठीक है, और एयर है 100। अब उसके बाद जो है हम साइड साइड में थोड़ा सा फ्लक्स अप्लाई करेंगे और फ्लक्स अप्लाई करने के बाद एक बार उसको फिर से दोबारा रीहीट करेंगे, उसके बाद लेयर ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगी। अगर आप एक एंड्रॉयड के टेक्नीशियन हैं और एंड्रॉयड अगर आप प्रॉपर तरीके से करते हैं, अगर आपने S20 सीरीज किया हुआ है या नोट सीरीज किया हुआ है या फोल्ड सीरीज आपने किया डुअल लेयर के बोर्ड, तो ये आपको करने में बहुत ईजी लगेगा, लाइक चिल्ड्रन वर्क।
बहुत ही ईजी लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने नहीं किया है, आप सिर्फ आईफोन से ही स्टार्टअप कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है। बाकी बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो कोई रॉकेट साइंस इसमें भी नहीं है, ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हम बोर्ड को प्रॉपर तरीके से पहले कूल डाउन करेंगे, और कूल डाउन करने के बाद जो है हम इसको ऑन करेंगे, और ऑन करके हम चेक करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी जो आईफोन की क्लास है वो 10 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और अभी बहुत ही बेटर आप सभी के लिए डिस्काउंट भी है, जो कि मैं 2 मंथ के लिए रखने वाला हूँ, जिसमें आपको स्वैपिंग से लेके हैंड स्किल से लेके आपको ईच एवरीथिंग सारे कॉन्सेप्ट 1 बाय 1 आपको गाइड किए जाएंगे। और आपकी हैंड प्रैक्टिस भी मैं नंबर 1 की करवा के यहाँ से आपको भेजने वाला हूँ। और सारे मॉडल्स के आपको बोर्ड भी मिलने वाले हैं, 16 सीरीज़ तक के जो बोर्ड हैं वो आपको प्रैक्टिस के लिए मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी मैंने चेक किया, यहाँ पर हमारा जो हैंडसेट है वो ऑन कंडीशन में है, ठीक है। तो अब इसको हम प्रॉपर तरीके से पैनल में फिक्स करेंगे, और पैनल में फिक्स करने के बाद हम चेक करेंगे यहाँ पर क्या कंडीशन रहने वाली है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और इस तरीके से अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। खासकर अगर आपको मास्किंग से रिलेटेड वीडियो चाहिए कि सीपीयू बैडली अगर डैमेज हो गया उसको कैसे रिकवर करें, या कई बार सीपीयू के बहुत सारे पैड डैमेज हो जाते हैं तो उसको कैसे रिकवर करें, अगर इससे रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं आप सभी के लिए बहुत जल्द एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप इजी वे चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बैटरी डिस्चार्ज कंडीशन में थी, मैंने उसको चार्ज किया। चार्ज करने के बाद यहाँ पर मैंने सारा कुछ वेरीफाई किया, कॉलिंग चेक किया, कैमरा चेक किया, नेटवर्क चेक किया, ईच एवरीथिंग यहाँ पर बेल कंप्लीट कंडीशन में था। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं इसी तरीके से किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।